नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो सबसे पहले बता दो कि एप्लीकेशन राइटिंग मतलब हमको, अगर आप किसी भी क्लास में आप बैठे हैं पेपर देने के लिए, आपको एप्लीकेशन राइटिंग लिखने को आता है और इसका हमें डेली यूज में भी इसका यूज करना होता है, इसलिए हमको स्कूल में बार बार पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर आप 6, 7, 8, 9, 10, 11वीं 12वीं किसी भी क्लास में हैं, उसमें आपको एप्लीकेशन राइटिंग आवेदन लेखन इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप अपने डेली यूज के जीवन में भी इसका बहुत उपयोग होता है। तो हमेशा आपको, आप चाहे बैंक में कोई भी काम हो, आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, क्योंकि आप अगर इंसान है तो आपका खाता खुला होगा और उसमें एप्लीकेशन लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी काम होगा, कोई भी इशू को, तो आपको एप्लीकेशन लिखना ही ज़रूरी है। तो इसलिए ये सिखाया जाता है। तो इसलिए लिखना है और इसलिए सीखना है कि हमको याद रहे, और ये नहीं है कि रट्टा मार के और एग्ज़ाम में पास हो जाए बस। ठीक है, तो हम इस विचार से बना रहे हैं। हमारा केवल यही मोटिव है, हमारा केवल यही लक्ष्य है कि आपको आए, क्योंकि पत्र सब जगह लिखा जाता है। आप कोई भी काम करने जाएंगे कहीं पे भी, जब तक आप पत्र नहीं लिखेंगे, एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, लेटर नहीं लिखेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना भी अगर मोबाइल का ज़माना है तो पहले लेटर लिखा जाता था, पत्र लिखा जाता था और उसको कागज़ में लिफाफा में करके भेजा जाता था। लेकिन अब क्या है कि आपको कंप्यूटर से भेजना है तो आपको कंप्यूटर पे ईमेल एप्लीकेशन वगैरह लिख के दूसरे के पास भेजना पड़ेगा, लेकिन वो भी इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में अब कम लिखा पढ़ा जाता है, हिंदी का यूज कम होता है, इसलिए इंग्लिश में। तो इसलिए हम आपको इंग्लिश में सिखाना चाह रहे थे कि हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं, एक एक वर्ड की इंग्लिश की हिंदी बता रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए और आप कभी भूलें ना जल्दी से। ठीक है, अगर इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा और भूलेंगे नहीं। आप 7वीं से लेकर 12वीं तक कोई क्लास के बच्चे होंगे, आपको हर बार रटने और भूलने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा चैलेंज है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस पे बहुत कोशिश की। अब देखिए, इस पे लिखा है कि एप्लीकेशन राइटिंग। तो एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन या फिर प्रार्थना, और राइटिंग का मतलब होता है लेखन। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक पे अगर आपको एप्लीकेशन राइटिंग देता है लिखने के लिए, आवेदन लेखन लिखने के लिए देता है, या प्रार्थना पत्र लिखने के लिए, तो आपको कैसे लिखना है तो वो मैं बताने जा रही हूँ। तो जैसे कि आदमी है, औरत है, या लड़की है या लड़का है, तो मतलब सबकी बॉडी फॉर्मेट, शरीर अलग अलग होता है। गाय भैंस हैं वो अलग दिखते हैं, उनका रूप अलग है। कुत्ता बिल्ली है, उनका रूप अलग है, मतलब सबका ये फॉर्मेट। तो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है, ये रूप है, ये बॉडी है, ये इस तरह से रहता है जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। अभी आपको मैं आगे भी बताऊँगी कि ये एक फॉर्मेट होता है। इसको सबसे पहले शुरू कहाँ से करना है और कैसे करना है ये बताएं। इस बॉडी को आपको जानते रहना है, एक नहीं कि एक लाइन में लिखते जाएं और शुरू करें फिर अंत करें, ऐसा नहीं है। खिचड़ी नहीं है, सब एक साथ वर्ड को लिखेंगे। ये इसका फॉर्मेट, इसको आपको याद करना पड़ेगा या फिर 2-3 बार देख लेना पड़ेगा कि ये इसका फॉर्मेट है। इसका बॉडी मतलब इसका ये सिर है, इसका ये पैर है, इसका ये पेट है, ये मेन चीज़ है, ये मतलब ये सब आपको देखना पड़ेगा। इसको कैसे लिखना है, इसका क्या फॉर्मेट रहेगा। आपको मुझे लगता है फॉर्मेट और इसका ये सबसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि इसका शरीर ऐसा ही होता है, ऐसा ढांचा होता है, इसके पैर, तो इससे आपको याद आ जाएगा ये पैर है, ये हाथ है, ये सिर है। तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा कि ये इसका, देखिए इसका ऐसा ही रूप होता है, ये इसका ऐसा शरीर होता है एप्लीकेशन राइटिंग का। तो सबसे पहले कैसे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले शुरू में उसका शरीर टू, और हिंदी में जब इसको, हिंदी इसकी होती है सेवा में। ठीक है, आप लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे तो कहीं तो देखे होंगे, स्कूल में पढ़ाया गया होगा, सुने होंगे कि सेवा में। ठीक है, द प्रिंसिपल मतलब आपको या तो प्रधानाध्यापक को पत्र लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, या तो हेड मास्टर को लिखने के लिए आएगा। तो जिस पे आएगा आपको उस पे लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये नाम दिया होगा द प्रिंसिपल, तो आपको द प्रिंसिपल डाल देना है। उस एप्लीकेशन में जब दिया रहेगा ना, तो ऊपर लिखा रहेगा कि आपको प्रिंसिपल को लिखना है, बैंक वाले को लिखना है, पुलिस को लिखना है, किसको भी लिखना है, तो आपको उसको लिखना है। ये मैं उसकी बॉडी को बताने के लिए लिखी हूँ अपने तरफ से। ठीक है, या तो फिर द हेड मास्टर भी लिखा रहेगा तो आपको हेड मास्टर लिखना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, प्रधानाध्यापक। ठीक है, अगर उसमें बैंक मैनेजर को देगा तो आपको यहाँ पे लिखना होगा द बैंक मैनेजर। आपको पुलिस लिखना होगा तो आपको लिखना होगा द
पुलिसमैन, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए इस साइड आपको शुरू करना है तो सबसे पहले TU लिख दिए, टू सेवा में द प्रिंसिपल या फिर द हेड मास्टर, और इस साइड में आपको एड्रेस लिखना है अपना, ठीक है। आप जहाँ से लिख रहे हैं मतलब आपका एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं वो लिखना है, और अपना शहर लिखना है, आप किस शहर में रहते हैं, और डेट लिख देना है, ठीक है। आप पहले गांव लिखिए, फिर आप किस शहर में रहते हैं वो लिखिए, फिर आप डेट लिखिए जिस दिन जिस तारीख को आप लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद द प्रिंसिपल इधर लिखिए, ठीक है। द प्रिंसिपल या फिर द हेड मास्टर जिसको आप लिख रहे हैं वो प्रश्न में दिया रहेगा, वो प्रश्न जो भी क्वेश्चन रहेगा लेटर राइटिंग का जो 2-3 लाइन का क्वेश्चन रहेगा उसमें दिया रहेगा, उसी के नाम से आपको लिखना। फिर उसी के नीचे लिखना है स्कूल नेम, मतलब अगर प्रिंसिपल का प्रिंसिपल पे दिया हुआ है, प्रिंसिपल को लिखने के लिए दिया हुआ है तो उस प्रिंसिपल किस स्कूल के हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिख लीजिए, और वो स्कूल कहाँ है उस शहर का नाम लिख लीजिए, किसी गांव में होगा किसी शहर में होगा, ठीक है। इस तरह से लिखिए। उसके बाद आ जाइए सब्जेक्ट, मतलब वो किस बारे में लिखना है, वो विषय, ठीक है। मान लीजिए आपको बीमारी के लिए आप बीमार हैं उसके लिए आप छुट्टी चाहते हैं तो उसके बारे में लिखना है कि छुट्टी, मैं बीमार हूँ, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख दीजिए, ठीक है। लीव फॉर ऑप्शन, एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है। इस तरह से आपको सब्जेक्ट भी डालना है, विषय भी डालना है। वैसे तो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही आपको उठा के यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस चीज़ के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। देखिए आपको कैसे प्रश्न से ही बनाना है, आपको बाहर से कुछ नहीं करना है, लेकिन ये फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। रेस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है। आप लिखेंगे इंग्लिश में रेस्पेक्टेड, और इसका हिंदी क्या होता है आदरणीय, सर का महोदय, मैडम महोदय। आप हिंदी में लिखते हैं आदरणीय महोदय या आदरणीय महोदया। आपके अगर क्लास के प्रिंसिपल सर हैं तो सर लिखिए, अगर मैडम है तो मैडम लिखिए, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ तक इसको लिखने के बाद आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि विथ मोर रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट, ठीक है। विथ मतलब होता है के साथ, मोर मतलब अधिक, रिस्पेक्टफुली मतलब आदरपूर्वक, ठीक है। अधिक आदरपूर्वक के साथ, मैं बेग मतलब होता है वैसे भीख मांगना या फिर निवेदन करना, तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ या निवेदन के साथ कहना चाहती हूँ, ठीक है। आई वेक टू से मैं कहना चाहती हूँ, निवेदन के साथ आपको कहना चाहती हूँ। अब क्या कहना चाहती हूँ आगे, मतलब जो भी प्रश्न में दिया रहेगा वही आपको लिखना है कि, ठीक है। से मतलब कहना, बेग मतलब निवेदन, रिस्पेक्टफुली मतलब आदरपूर्वक, मोर मतलब अधिक, विथ मतलब के साथ। ये मैंने बताया, मतलब एक एक वर्ड की हिंदी आप जानते रहिए तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। दैट मतलब कि, आई एम, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, अम इस एक स्टूडेंट यानी छात्र, ऑफ मतलब के, क्लास मतलब कक्षा, मैं 10th या 12th जो भी है, आप अगर 12th के हैं 12th लिखिए, 10th के हैं 10th लिखिए। इन योर मतलब मैं आपके स्कूल, मतलब मैं आपके स्कूल कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको लिखना है, ये फॉर्मेट आपको याद करना है। इस फॉर्मेट को एक बार लिखिए और एक बार बिना देखे लिखने की कोशिश करिए, फिर एक बार और लिखिए, जहाँ जहाँ मिस्टेक होता है दूसरी बार देख लीजिए, फिर बिना देखे लिखने की कोशिश करिए, और ऐसा करिए 5 से 6 बार। एक दिन बैठिए 5 से 6 बार लिखने की कोशिश करिए, पक्का है 100% आपको आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न से बना के लिखने की कोशिश करिए, आपको कहीं भी प्रश्न मिले उससे बनाने की और लिखने की कोशिश करिए। 100% मैं गारंटी करती हूँ कि आपको आधे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा और आप जल्दी कभी नहीं भूलेंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपका पेपर नज़दीक आ गया है तो, और हमेशा आपको याद रखना है तो इसको ज़रूर करिएगा। अब देखिए स्कूल की छात्रा, इसके आगे की लाइन प्रश्न में दिया रहेगा, उस लाइन को उठा के इसमें आपको रख देना है, ठीक है। इतना तो आपको मालूम है कि आप विथ मोर रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th इन योर स्कूल, ठीक है। इतना आपको लिखना है, या आपको ये बताना है कि मैं आपको आदरपूर्वक आपसे निवेदन करना चाहती हूँ और मैं आपके स्कूल की क्लास 10th या 12th की या फिर 9 की 10वीं की छात्रा हूँ, और मैं आपसे छुट्टी लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरे घर शादी है या फिर मेरे दादा बीमार हैं, या फिर जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को इस लाइन में ऐसे रख देना है, 1-2 लाइन में, ठीक है। उसके बाद में उस लाइन को इसमें लिखने के बाद यहाँ पे उनको आगे बताना है कि देयरफॉर यानी इसलिए, आई मतलब मैं, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करती हूँ, यू मतलब आपसे, टू मतलब
छुट्टी की टू लीव या मतलब छुट्टी मांगने की आपसे अनुरोध करती हूँ। मतलब जो लाइन है उसमें छुट्टी का बोल रहे हैं तो छुट्टी का, फीस माफ़ी का, या फिर कोई चीज़ स्कूल में करने के लिए कोई भी हो अनुरोध, तो उसमें से 1-2 शब्द जिसमें मेन जो ज़रूरी है वही वाली इसमें से लिख लेना है। आपको बाहर से कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए। और ये थोड़ा सा इसको याद करना है कि देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, मतलब आप छुट्टी चाहते हैं तो छुट्टी के लिए। उसके बाद में आप लास्ट में बोलेंगे उनको थैंक यू, उन्हें धन्यवाद देंगे। फिर इधर नीचे राइट साइड में, दाहिने साइड में आपको यहाँ पे लिखना है कि योर मतलब आपका ओबीडियंटली मतलब आज्ञाकारी, मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। हिंदी में आप लिखते हैं आप आज्ञाकारी, इंग्लिश इसका इंग्लिश है योर ओबीडियंटली। उसके बाद में आप नेम, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं 10वीं 12वीं का, तो आपको नाम नहीं लिखना है, आपको नाम की जगह XYZ लिखना है या खाली रखना है। और क्लास आपका 10th लिखिए, 12th लिखिए, ठीक है। और रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर है उस रोल नंबर को यहाँ पे लिख दीजिए। आप चाहें तो एड्रेस लिखें या फिर ना लिखें, क्योंकि आपने ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका ये एप्लीकेशन राइटिंग किसी भी टॉपिक पर किसी भी चीज़ पे आए तो आपको एप्लीकेशन इसी तरह से लिखना है, ठीक है। इसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा रटने और भूलने का झंझट ख़त्म। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और हमको उस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगा है, और या फिर आपको कैसा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है, मतलब उसके बारे में आप कमेंट सेशन में आप कमेंट करके बताइए, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी या फिर समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।